तो दोस्तों आज का एक और नया क्वेश्चन है और जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड द क्वेश्चन सेज दैट द celebrity problem. It is a medium level question and this question is asked in many companies like Zoho, Flipkart, Amazon, Microsoft. Let's go and try to understand the question. Okay. The question says that a celebrity is a person who is known to all but does not know anyone at the party. Means celebrity is a person who is known to all. Means celebrity everyone knows the celebrity person, but celebrity person does not know anyone at a party. Okay, a party is being organized by some people. एक पार्टी was organized by some people. Okay, means एक पार्टी को organize किया गया है. A square matrix mat of size n cross n is used to represent people at the party, such that if an element of row of I and column of J is set to 1, uh, it means ith person knows jth person. Suppose here it is 1 means I equal to 0 and j equal to 1 means I is known to j. Okay, means ith person knows to the jth person. It is simply you need to return the index of the celebrity in the party. Means we have to figure out the index of the celebrity. If the celebrity does not exist, return -1. Okay. If the celebrity not exist in the matrix, then we have to return -1. Okay. Note, follow zero best indexing. Let's try to understand, then we will write the code here, and it is so easy and simple. Try to understand in a better way. Let's go. Hmm. Mhm. Okay, suppose here we have a matrix mat. Okay, 1 1 0, then 0 1 0, then 0 1 1. It is defined that mat of I and j equal to 1 means ith person knows jth person. Okay, चलिए इसका मतलब यह हुआ कि 0 0 मीन्स उस आदमी अपने आप को जानता है. 0 1 मीन्स जीरो पर्सन नो दी फर्स्ट पर्सन. ओके, and I of 0 and j equal to 0 1 2 2 indicate that 0 here means 0th person does not know the 2th person. Okay, and here I equal to 1, here indexing 0 1 2 0 1 2. Here 1th person does not know the 0th person. uh, ये ये person is ith person does not know the 0th person. ith person know the ith person means first person know the, अपने आप को जानता है यहाँ पे तो 1 है. फिर 1 2 पे गया तो सेकंड इंडेक्स ये आई सेकंड इंसान तो नहीं जानता उसे 0 एंड 2. इफ आई गो टू 2th इंडेक्स आई इक्वल टू 2. 2 0 को जानता है नहीं जानता है तो यहाँ 0. 2 1 को जानता है हाँ जानता है. 2 2 को ही जानता है तो ये हो गया. ठीक है, इसको जानता है. तो ऐसा बताओ जो उसको सब जानता है मतलब ith पर्सन तो 0 ith पर्सन जानता है, 2 भी ith पर्सन जानता है, लेकिन ith पर्सन 0 जानता है नहीं, फर्स्ट पर्सन 2th पर्सन जानता है नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1. इंडेक्स ऑफ सेलिब्रिटी 1. ठीक है, ये वाला देखो ये है फर्स्ट पर 1 पर्सन तो सब जानता है, 0 वाला ही जानता है, 2 वाला ही जानता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन 0 को जानता है नहीं, फर्स्ट पर्सन 2th पर्सन जानता है नहीं. ठीक है, चलिए इसको और अच्छा से विजुअलाइज करवाते हैं थोड़ा सा. एक सेकेंड. हम बोलते हैं ना
ये फर्स्ट पर्सन सेलिब्रिटी है। कैसे सेलिब्रिटी है? फर्स्ट पर्सन को सब जानता है, तो 0% फर्स्ट पर्सन जानता है, हाँ। टू एथ पर्सन फर्स्ट पर्सन जानता है, हाँ। हाँ, ठीक है। 0% फर्स्ट पर्सन जानता है, हाँ। 1% अपने आप फर्स्ट पर्सन अपने आप को जानता है, हाँ। ठीक है, ये सेलिब्रिटी है। अब बोलते हैं फर्स्ट पर्सन कोई को नहीं जानता है, फर्स्ट पर्सन 0% तो जानता है नहीं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जानता है नहीं, सेकंड इंडेक्स वाले को नहीं। उसी चलते आंसर क्या हुआ? ये इसका इंडेक्सिंग 1। ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा कोड की ओर चलते हैं। देखिए, हम लोग ऐसा बोलते हैं, अरे मैट्रिक्स में मैट ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू वन, इक्वल टू वन हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ith पर्सन jth पर्सन जानता है। तो ith पर्सन तो सेलिब्रिटी, ith पर्सन तो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है। इस केस में jth पर्सन का प्रोबेबिलिटी है कि यह सेलिब्रिटी हो सकता है, बस। तो इसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग मानते हैं और फिर लास्ट में चेक कर लेंगे कि ये जो सेलिब्रिटी आएगा वह कोई को नहीं जानता, तो इसके रोटेट कर लेंगे, कोई को नहीं जानता और उसको सब जानता है, तो इधर से रोटेट कर लेंगे, हर जगह 1 होना चाहिए और इधर में हर जगह 0 होना चाहिए, एक्सेप्ट यहाँ पर अपने आप के, बस। तो इसी केस को समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको समझने के लिए एक लूप ले लेते हैं। एक लूप चला लेंगे इसको, और उसके बाद क्या कर देंगे कि हम लोग बोलेंगे आई इक्वल टू 0, और और दूसरा ले लेंगे ये, यहाँ से यहाँ तक लूप चला लेंगे और बोलेंगे कि चलो इसमें देख लेते हैं कि कौन सेलिब्रिटी बन सकता है। तो और इसको कैसे बनाएंगे, एक क्यू ले लेते हैं। क्यू के मुताबिक क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, एक क्यू ले लिए हम लोग, और क्यू इम्प्टी है, तो पहला वाला इंडेक्स तो डाल देंगे 0 वाला। फिर i इक्वल टू 1 होगा, इस इंडेक्स पे जाएगा। अब 0 और 1, तो i इक्वल टू 1 हुआ और ये q 0 हो गया। तो i i 0 को जानता है, i जो है मतलब 1 0 को जानता है नहीं। तो इसमें क्या सेलिब्रिटी बने, i को पॉसिबिलिटी हो जाए, इसको लूप से निकाल देंगे, 1 डाल देंगे। फिर आएंगे यहाँ पे 2 पे। अब ये i इक्वल टू 2 है और j इक्वल टू 0, तो 2 जो है 1 को जानता है, हाँ जानता है। तो 2 तो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है, तो सेलिब्रिटी क्या होगा, 1 हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो 1 डाल दिए। अब 1 के पास जाएंगे, इस इस रो में देखेंगे हर जगह 0 होना चाहिए एक्सेप्ट इस जगह पे, तो इस जगह पे 0 है, इस जगह 0 है। और इस कॉलम में जाएंगे, हर जगह 1 होना चाहिए, बस। तो यही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे करके बनाते हैं, देखिए। देखिए, एक क्यू इंटीजर Q1 ले लिए, इक्वल टू न्यू न्यू लिंक लिस्ट बना दिए। अब फॉर इन i इक्वल टू 0, i इज लेस देन array डॉट लेंथ चला लिए और i तो प्लस प्लस करा दिए। इसमें कुछ नहीं, सेलिब्रिटी पता करना है, मतलब कि ये ट्रिक है जो कि i j को जानता है, तो मतलब i नहीं हो सकता, j का प्रोबेबिलिटी हो सकता है सेलिब्रिटी, बस। इफ q1 डॉट इज empty, अगर क्यू खाली है मेरे पास, तो वह एक आंसर में ऐड कर लेंगे, q1 डॉट ऐड आई। ठीक है। अब इस एम्प्टी नहीं है, तो तो इंट आई वन इक्वल टू आई को मान लिए, आई वन, और इंट जे1 इक्वल टू q1 डॉट कॉल करा दिए। ठीक है, ले लिए। अगर इफ
मैट ऑफ I1 एंड J1 इक्वल टू 1। अगर I1 है जो J1 तो जानता है, तो हमको पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, J1 जो है सेलिब्रिटी बन सकता है, तो Q1 डॉट एड J1। ठीक है। अगर I1 J1 को नहीं जानता है, तो I1 का पॉसिबिलिटी है कि वह सेलिब्रिटी बन सकता है, Q1 डॉट एड I1। ठीक है, तो ले लिए, इस लूप को बाहर बना देंगे। अब हम लोग आंसर में ले लेते हैं इन आंसर इक्वल टू Q1 डॉट फॉर करा दिए। ठीक है, अब हम लोग एक J को चला लेंगे। इस कॉलम में हर जगह 0 होना चाहिए, तो J इक्वल टू 0, J इज लेस देन मैथ ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड J प्लस प्लस करा लिए, इफ मैथ ऑफ इस कॉलम में, तो कॉलम इस कॉलम को कांस्टेंट रखना है, तो आंसर इंडेक्स ले लिए, ये आंसर हो गया, और ये J अगर इक्वल इक्वल टू 1 हो गया एंड आंसर नॉट इक्वल टू J हो गया, तब तब इसके बाद ये कॉलम तो हो नहीं सकता है, ये आंसर हो नहीं सकता है, तो रिटर्न -1। ठीक है, अब ये इस रो में ट्रेवर्स कर दिए, इस रो में ट्रेवर्स करके हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, अब अब कॉलम में चेक कर लेते हैं, हर एक जगह 1 होना चाहिए इस कॉलम में। फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन मैथ डॉट लेंथ और I प्लस प्लस करा दिए, if math of I and answer इक्वल इक्वल टू 0, कहीं भी 0 हो गया, तो रिटर्न -1, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मीन्स इधर से I कांस्टेंट चेक किया, I इक्वल टू दिस वन एंड आंसर इक्वल कांस्टेंट, मीन्स इस वी आर ट्रेवलिंग दिस, ये कॉलम को ट्रेवर्स कर रहे हैं, इस कॉलम में ट्रेवर्स कर दिए, तो यहाँ हर एक जगह 1 होना चाहिए, वही इस कॉलम को ट्रेवर्स करवा दिए। I इक्वल टू 0, I लेस देन मैथ डॉट लेंथ, I प्लस प्लस एंड I मैट्रिक्स ऑफ I एंड आंसर इक्वल टू 0, कहीं भी 0 हुआ तो -1। इसको क्या करवाएं, इस लाइन को इस रो को ट्रेवर्स करवा दिए, इस रो को यहाँ से ट्रेवर्स करवा दिए। ठीक है, लिख लिए J इक्वल टू 0 एंड J इज लेस देन मैथ ऑफ 0 डॉट लेंथ, इसका ले लिए, एंड J प्लस प्लस एंड आंसर को ये कांस्टेंट रख दिए, मैथ ऑफ आंसर एंड J इक्वल टू, अगर 1 हुआ एंड आंसर एंड J नॉट इक्वल होना चाहिए, इसके तो छोड़ दिए, और कहीं भी 1 मिला तो रिटर्न -1, और कुछ ऐसा केस नहीं हुआ, इस दोनों केस को हम डिफाइन कर दिए। अब रिटर्न कर देंगे हम लोग, रिटर्न आंसर। ठीक है, यह एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हुआ, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या लगा, TC इक्वल टू बिग ऑफ n हुआ। अगर हम लोग ब्रूट फोर्स में जाना चाहेंगे तो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, हम लोग इसमें चेक करेंगे, हर एक जगह 1 होना चाहिए, इसमें हर एक जगह 1 है तो आंसर ले लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे 1 है 1 है 1 है 1 है, और जिसमें हर जगह 1 मिलेगा, इसमें आंसर में 1 मिला, तो इसको इसमें चेक करेंगे,
इसमें चेक करेंगे तो हर जगह 0 आना चाहिए, तो वो आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इस कोड को लिखते हैं और सबमिट करते हैं। ठीक। एक हम लोग क्यू ले लिए, क्यू इंटीजर q1 इक्वल टू न्यू सॉरी a1 और q1 न्यू इनके इजी लिंक लिस्ट ले लिया। एक क्यू बना लिया हमने। क्यू का प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, और फोर int I equal to 0, I is less than mat dot length and I plus plus। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मेरा q1 डॉट इज एम्प्टी है, अगर मेरा खाली क्यू है, तो उसमें हम लोग एक डाल लिए डॉट ऐड I, और खाली नहीं है इस, तो int I1 इक्वल टू I मान लेते हैं सेम, int J1 इक्वल टू Q1 डॉट कॉल, जो लास्ट में उसमें जो बचा हुआ उसको ले लिया। अब उसमें चेक करेंगे इफ मैट ऑफ I1 कॉमा मैट ऑफ I1 J1 इक्वल टू 1, मीन्स I है जो J को जानता है, तो I तो आंसर हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है, Q1 डॉट एड J1 एक हो सकता है। अगर I1 J1 को नहीं जानता है, तो I1 आंसर हो सकता है, Q1 डॉट एड I1। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ करना नहीं था। ये अब हमें आंसर ले लेते हैं, इन आंसर इक्वल टू Q1 डॉट पॉल, पॉल चला लिए। अब हम लोग चेक करते हैं, इस रो को चेक करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, तो रो चला दिए पूरा को। फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन मैट डॉट लेंथ और I प्लस प्लस। अगर बोलते हैं इफ मैट ऑफ ओके, ये हम लोग कॉलम को चला रहे हैं। सबसे पहले कॉलम को चला लेते हैं, ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक चला लिए। तो इसमें क्या, मैट ऑफ I कॉमा आंसर इक्वल टू 0 कहीं भी हो गया, तब हमने क्या कर सकते हैं, रिटर्न -1। ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए इस कॉलम को यहाँ पे, इसको इस कॉलम को पूरा ट्रैवर्स कर दिया। अब रो को ट्रैवर्स कर लेते हैं। इस रो को ट्रैवर्स कर लेंगे। चलिए रो को ट्रैवर्स करने के लिए जे, फोर इन जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन मैट ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस करा दिए। अब बोलते हैं इफ मैट ऑफ आंसर कॉमा जे इक्वल टू 1 हुआ, कहीं भी 1 हुआ, एंड आंसर नॉट इक्वल टू जे, जे के बराबर नहीं होना चाहिए बस, तब इस केस को यहाँ पे इस सिर्फ छोड़ा कर हर जगह 0 होना चाहिए, तो कहीं भी 1 हो गया, तब रिटर्न रिटर्न -1 हो गया। और नहीं तो दूसरा में, अब ऐसा कहीं नहीं हुआ, तो ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है, सबमिट करते हैं। सही है, सारे टेस्ट पास करा के देखते हैं। हाँ, सारे टेस्ट पास कर गया। ये देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। यह क्वेश्चन इजी लेवल का, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे ही सॉल्व करते रहिएगा तो सीख जाइएगा। धन्यवाद।